एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, बच्चे मुझे देखकर हंस रहे हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। आज मैंने दोपहर से ही अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। भाभी लोग मेहंदी लगवा रही हैं, दीदी, भाभी, मम्मी सभी लोग। बड़ी वाली भाभी छोटी वाली भाभी मेहंदी लगवाएंगी नहीं, क्यों नहीं लगवाएंगी वो मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ दीदी ने फिर मम्मी भी लगवाने लग गई थी और मेहंदी ये बहुत ही अच्छी लगाती हैं। इसके बाद भाभी ने भी लगवाई और छोटी वाली भाभी ने नहीं लगवाई थी। क्यों नहीं लगवाई वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो मेहंदी का डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी स्पीड है इनकी लगाने की। फिर इतने में आ गए थे पापा, तो भाभी लोग मेहंदी लगवा रहे थे तो मैं और छोटी वाली भाभी ऊपर आ गए थे। तो मैंने रोटियां बना दी थी और भाभी ने खाना लगा दिया था, क्योंकि ऐसे गर्मी भी बहुत होती है तो अपना दोनों लोग मिलके कर लेंगे तो जल्दी हो जाता है। तो मैं इधर रोटी बना रही थी, मैं पूछती भी जा रही थी कुछ, और भाभी इधर जब तक कि खाना जल्दी जल्दी से लगा देंगी। और पापा अभी देखते हैं कौन खिलाएगा, वैसे तो भैया हैं वो खिला देते हैं। अभी वो मुझे दिख नहीं रहे थे तो मैं उन्हीं के लिए पूछ रही थी कि वो राकेश भैया आए हुए हैं आज या नहीं आए हैं। इधर मैं अपनी रोटियां भी बनाती जा रही हूँ। रोटियां बनाने में मुझे तब अच्छा लगता है जब वो बहुत अच्छे से मतलब फूले। अगर रोटी फूलेगी नहीं तो मेरा मन भी नहीं करता है फिर बनाने का। फिर तो मैं बिना मन से बनाऊंगी लेकिन बिना मन से बनाती हूँ। अभी इधर सब कुछ आप सबको मैसी मैसी सा दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि खाना वाना लगाते हैं ना तो सब कुछ ऐसा हो ही जाता है यार, क्या कर सकते हैं। जितना भी आप क्लीन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खाना लगाने के टाइम पर सब कुछ मैशी हो जाता है। वैसे तो मेरा तो ऐसा रहता है, मैं करती जाती हूँ, लगाती जाती हूँ अपना, मतलब मैं सेट करती जाती हूँ। आपको साइड से आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि थोड़ा काम चल रहा था घर पे, उसकी आवाज़ हो सकता है इसमें आ रही हो। इधर मैं रोटियाँ भी जल्दी जल्दी अपना बनाती जाऊँगी और भाभी ने खाना लगा ही दिया है। अब भैया आएंगे, खाना लेकर के जाएंगे। और नहीं बोलोगे? बोल दो प्लीज। हाँ देख लो, कह रहे हैं शिवान से बुलवा, तो बोलता नहीं है क्या? उसके बाद वीडियो बुलाया था। मैं बोलता बोलो बाबू, बोल दो थोड़ा सा प्लीज, बोल दो कुछ। क्यों नहीं बोलोगे? क्यों? नींबू चाहिए? अच्छा क्या खाना खाओगे बताओ? गिर गया? मुझे सब कुछ दे दो। सब कुछ मिलेगा। मैं एक हाथ से थोड़ी ना खाऊंगा। हाँ दिला देंगे। तुम मेरे पानी ले आओगे? मैं खुद करा लूंगी। बाबू यहाँ बॉटल रखी, ले आओ, फ्रिज से जाओ, जल्दी आना लेकर के। फिर इधर शिवाय आ गया था तो मैं उससे बातों में लग गई थी। इसके बाद रोटी भी मेरी तब तक बन चुकी थी तो मैंने सोचा मैं तब तक गैस वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अपना कर दो अच्छा रहता है। भाभी भी क्या क्या करेंगे, तब तक भाभी ने भी सबको खाना आना करवा दिया। फिर मैं भी गई थी थोड़ा रुक के, फिर मैंने भी खाना खाया, क्योंकि किचन से निकलो तुरंत भूख नहीं लगती है। ऐसा लगता है यार तो गर्मी का टाइम है इस वजह से, और मुझे तो पानी, मैं दिन भर तो पानी पीती रहती हूँ, उससे ही पेट भर जाता है। फिर इधर हम लोग आ गए थे खाना खाने और भाभी ने खाना लगा दिया था तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया। भैया देखिए कैसे वीडियो बना रहा है। फिर दीदी सो रही थी तो रजत उनको बहुत परेशान कर रहा था, सोने नहीं दे रहा था। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 4 या 5 बज गया होगा, शायद ऐसे ही है, 4 या 5 बज रहा है। अभी मैं सो कर उठी हूँ, अभी भी नींद सी लग रही है आँखों में, क्योंकि आज मैं रात में भी अच्छे से सो नहीं पाई थी और अभी सो के उठी हूँ, थोड़ी देर आराम किया है। फिर दोपहर में दीदी दिन मेहंदी लगवाई, बच्चों के साथ लग गई तो काफ़ी टाइम हो गया। अभी सो के उठी हूँ, जा रही हूँ, देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। कई बार बच्चों ने उठाया लेकिन मैं उठी नहीं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। फिर
इधर मैं और छोटी वाली भाभी मैं भी सो के उठी थी, फिर इधर आ गई। फिर हम दोनों ने मिलके कपड़े फोल्ड किए और कपड़े फोल्ड करके अब उनको उनकी जगह रखूँगी। पहले तो बेडशीट फोल्ड करूँगी यार, क्योंकि बेडशीट कर लो तो सही रहता। बस बेडशीट को देख के लगता है अभी कितने सारे कपड़े हैं, तो मैं सबसे पहले बेडशीट फोल्ड करूँगी, तब तक भाभी और भी कपड़े वो फोल्ड कर लेंगी। इसके बाद मुझे दूसरे काम करने वो भी कर लूँगी जल्दी जल्दी से। फिर मैं आ गई थी बाहर। मैंने बाहर यहाँ की आज रेक्सीन वगैरह वॉश की थी, तो सोचा उसको लगा दूँ। और होता क्या, क्योंकि ये बाहर वाला एरिया पड़ जाता तो यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती रहती, तो हर 2 से 3 दिनों में मैं तो या तो कपड़ा मारती रहती हूँ, वैसे तो मैं निकाल करके ही क्लीन कर देती हूँ। यहाँ आ गया शिवाय, वो भी अपनी मस्ती कर रहा था मेरे साथ, बार बार कैमरे को देख करके उसके साथ। फिर मैंने उससे बोला यार ये बॉटल वॉटल रख दो, तो वो बॉटल्स वगैरह रखने के लिए चला गया, क्योंकि अब बच्चों की भी छुट्टी स्टार्ट हो गई, तो अभी इनका तो कुछ काम है नहीं। और हम लोग ज़्यादातर मतलब यहीं बैठते हैं, तो सारा टाइम यहीं बैठना उठना होता रहता है। रूम में तो बैठते नहीं हैं, यहीं बैठा करते हैं हम सभी लोग, बातें शातें यहीं करते रहते हैं, हम लोगों की चलती रहती हैं। और देखिए अब थोड़ा सा क्लीन कर दिया तो कितना अच्छा लग रहा है। एक्स्ट्रा सामान था उसको भी मैंने हटा दिया है, और यहाँ ये सब वॉश किए थे फ्लावर्स वगैरह, तो इनको भी मैंने सेट कर दिया है, रख दिया। अब ये बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो उनका बैग वगैरह भी सेट कर दिया, और भी जो सामान था वो भी। फिर मैं आ गई थी पापा के रूम में, तो सोचा इसको भी सेट कर दूं, क्योंकि बच्चे बहुत बिखेरते यार, कितना भी करो मतलब वो बैठेंगे तो इधर उधर करते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं सोफ़े वगैरह सेट कर दूंगी। और कल मैंने कारपेट भी वॉश की थी, तो उसको भी लगा दूंगी, क्योंकि इससे पहले जो मैट डाल के रखा था वो छोटा था, तो वो हटा दिया। ये वाला और भी कारपेट्स हैं तो वो नहीं, मतलब अब यही डालते, क्योंकि बहुत गंदे होते हैं इस वजह से। और यहाँ मैं सोफ़े भी लगा दूंगी। अभी मुझे सोफ़े वोफ़े लेने पापा के साथ जाना भी है। वैसे आज मैं जाने वाली थी कानपुर, लेकिन दीदी बोली जब मैं चली जाऊँ इसके बाद जाना, तो मैंने यहाँ सोफ़े सेट कर दिए हैं, कवर ववर भी अच्छे से लगा दिए, इनको भी वॉश किया था, वॉश करने के बाद ही इनको लगाया है। और अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि सेट करके रखो सब अच्छा लगता है। टेबल इसलिए साइड में रखती हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, खेलते रहते हैं, तो इस वजह से मैं टेबल को साइड में ही कर देती हूँ कि यार कहीं लग वग ना जाए। इधर मैं बेडशीट भी ठीक करने के लिए आ गई। पहले तो सोचा इसी को कर दूँगी, फिर मन किया मेरा चेंज करने को, तो मैंने इसको भी चेंज कर दी। सोचा चेंज कर दूँ, बच्चे हैं गंदा करेंगे, कोई नहीं, करते रहे। फिर मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। यहाँ वानी आ गई, मुझसे कुछ पूछ नहीं रही थी, वो किसी के घर जाने को कह रही थी, तो मैंने उसे डांट दिया कि घर नहीं जाओगे। यहाँ ये वाली मैट पड़ी थी, इसको भी मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि अभी इसको भी मैंने वॉश ही किया था, इस वजह से इसको भी रख दूँगी। तो मैं दूसरी वाली बेडशीट ले आई हूँ, अब ये वाली बेडशीट यहाँ लगा दूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि बेडशीट तुरंत का तुरंत कर दो चेंज। कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में निकाल दूँगी तो अब मन तो शाम को डालूँगी, मतलब तुरंत मेरे से होता नहीं, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, तो मैं इधर थोड़ी देर करते करते ऐसे टाइम निकल जाता। तो अब मैं सोचती हूँ अपना मतलब साथ के साथ करते चलो, तो इतना फिर वो नहीं रहता, तो मैं अपने सारे काम साथ के साथ करते चलती हूँ, तो और जल्दी हो भी जाते हैं और इतना हेडेक भी नहीं रहता है। यहाँ मैं पिलो कवर भी लगा दूँगी। और बेडशीट मैंने ये शाम को ही निकाल दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में यार मशीन तो ऐसा होता नहीं कि मैं एक दिन ना लगाऊं, मैं पर डे मेरी मशीन लगती, मैं हर दिन मशीन लगाती हूँ, तो अपना आप सुबह इतना सर दर्द नहीं होगा। निकाल के अभी रख दूँगी और मॉर्निंग में वॉश कर दूँगी। और फिर मैंने ले ली झाड़ू, फिर झाड़ू भी मैं करने लगी, क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही रही थी, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू भी कर दूँ, और शाम का टाइम था ही, तो झाड़ू शाम को लगानी ही होती है, तो मैंने यहाँ झाड़ू भी कर दी है। और सब मतलब सेट कर दो तो यार बहुत अच्छा लगने लगता है, अपने आप में तसल्ली होती कि हाँ कुछ किया है। सारा कुछ सेट कर देते तो कितना अच्छा लगता है एकदम से। अभी वहाँ का एक कुशन मुझे लगाना है, जो कि वॉश किया था, क्योंकि उसमें कुछ बच्चों ने गिरा दिया था, इस वजह से झाड़ू मैंने हाथ में ले रखी है। और ये देखिए, हेयर बैंड दिया तो कहाँ गया? वो मैंने घर पे लग दिया। क्यों? मन नहीं था लगाने का। सुनो तो, क्यों नहीं लगा के आए तुम? मन ही नहीं था। इसमें सामने देखो, इसमें बोलो, सब लोग बोलो हाय हाय हाय, बोलो कुकू बोलो। इधर इसमें बोलो, आके बोलो, फिर एक नया हेयर बैंड देंगे, क्लिप, बहुत अच्छी वाली, वो रेड वाली क्लिप दिखाना हाँ, कुकू बहुत को, अच्छी वाली देंगे। बोलो। बोल दो। अरे बता, तुम्हारी माँ क्या कर रही थी? मम्मा, हाँ, मम्मा अभी दुर्गा बुआ की तरफ गई है। कहाँ? दुर्गा बुआ की तरफ बैठी है। और पापा तुम्हारे? पापा तो अहमदाबाद में है। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। हाँ। और तुम किसके मुंडन में गई थी? छोटी थी, किसके? इसमें देख छोटी के बोलो। बुआ थी। कौन है वो छोटा बउआ?
मामी का छोटा बच्चा हुआ है। कब हुआ था? परसों हुआ था। तो उसके मुंडन में गए थे? क्या मिला तुमको? मुझे कुछ नहीं मिला, हैं? बस मम्मी तो 1000 रुपया मिले था। बस पूरी मम्मी। और कुछ नहीं मिला? तुमको क्या दिया? तुमको? मुझे तो नहीं मिला। न्यू ड्रेस दिया होगा। हाँ, कैसा ड्रेस था? बहुत सुंदर था। यहाँ बताओ आके इसमें। उसमें जलपरी वाली फ्रॉक भी थी। तो तुम कलर तो बताओ, तो फिर वैसे ही वाली तुम्हें क्लिप दे कलर हाँ पिंक। बटरफ्लाई वैसी है, यहाँ पे बटरफ्लाई। हाँ, वैसे ही। अच्छा सुनो, तो वो वाला हेयर बैंड क्यों नहीं लगाया था? इसमें बोलो। मन नहीं था। क्यों? अभी तो कह रही थी मेरे कान में दर्द हो रहा था। कहाँ क्या हो गया था? तो दर्द बहुत हो रहा था। कहाँ? ये बाल किसने की? चोटी किसने की? मम्मा ने। अच्छा चलो बाय बोल दो इसमें आके आप। बाय। इसमें बोलो। फोन में देखकर बोलो बहुत जल्दी बोलो फिर चलें। चले दो। सो फ्रेंड्स यहाँ आ गए थे भैया और दीदी के कपड़े वपड़े लेकर के। भैया बहुत ही अच्छे हैं। हमारे कपड़े मतलब जो भी होते हैं घर आके ले जाएंगे, दे जाते हैं। इतना यार कौन करता है कोई। और आपने बाबू की बातें तो सुनी कैसे बोलती। घर के पास में एक आंटी हैं, उनकी बेटी है ये। और इधर मैं भाभी की अलमीरा सेट करने लग गई क्योंकि कल का पूछ भी रही थी क्या पहनना क्या नहीं। और फिर इधर मैंने सोचा इसको भी मैं सेट कर देती हूँ, अच्छे से लगा देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़े कपड़े ये जो आपको सामने दिख रहे होंगे ये भी प्रेस व्रेस होकर के आए थे बाहर से, तो इनको भी इनकी जगह पर रखने। अभी तो मैंने इनको यहीं रख दिया था। फिर मैं सोच रही थी अब मैं इसको भी उठा करके अपना ले जाऊँगी, वहीं रख दूँगी जा करके, क्योंकि इसी में सारा कुछ रख दो तो बड़ी दिक्कत होती है। भैया लोगों के कपड़े, पापा लोगों के कपड़े जो भी होते हैं वो हम लोग ऊपर रख देते हैं। और ये भाभी की वैसी अलमीरा तो इसमें अपने वो साड़ी वाड़ी रखते हैं। और इधर मेरा ये कैमरा नहीं सेट था तो मैं उसको भी सेट। आज का ब्लॉग मेरा आप सबको कैसा लगा? थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।